भोजन का समय है, आप जो बता देंगे भोजन की थाली लेके आ जाएगी। अरे जो मांगो, अच्छी साड़ी मांगो, बनारसी साड़ी मांगो, बनारसी साड़ी आ जाएगी। फिर खरीदने की क्या जरूरत है, जब जरूरत हो मांग लो। मेकअप का सामान मांग लो, आ जाएगा। गाड़ी मांग लो, आ जाएगी। हर चीज वृक्ष, कल वृक्ष दे देंगे तो फिर काम करने की क्या जरूरत है, कमाने की क्या जरूरत है। तो देवताओं की इतनी सुविधाएं हैं। अब पता नहीं है कि नहीं है, मुझको तो आज तक नहीं मिले देवता। आपकी मुलाकात हो जाए तो पूछना। लेकिन ये सब सुविधाएं होते हुए भी उनके जीवन में एक अभाव है, इसलिए कहा सुर दुर्लभ। देवता इस शरीर को तरसते हैं कि वो कोई कर्म नहीं कर सकते। देवताओं के कर्म का कोई फल नहीं होता, इसलिए सृष्टि में इस धरती पर 33 करोड़ वो 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़ करके सारी योनियां कर्म योनि, भोग योनि में आती हैं। देवता भी भोग योनि के अंतर्गत हैं, वो केवल सुख भोग सकते हैं। और देवताओं के अतिरिक्त जो अन्य प्राणी हैं वो सुख दुख दोनों भोगते हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आप देखते हैं रोज, सुख भी है और दुख भी है। कुत्ते को रोटी मिल गई तो सुखी हुआ, डंडा मार दिया दुखी हो गया। बंदर को भोजन मिला सुखी है, भूखे रह जाते हैं, दुखी है। तो सुख दुख देवताओं के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं वो सुख दुख दोनों भोगते हैं, और देवता केवल सुख भोगते हैं, लेकिन उनके कर्म का कोई फल नहीं होता, क्योंकि वो भोग योनि है। कर्म योनि इस धरती पर कोई है वो मनुष्य है, और मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जो चाहे करे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये ऋषियों ने समझाया, भगवान ने बताया। वेद उपनिषद दर्शन जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो यही बात समझाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या पाप, क्या पुण्य, सब बता दिया। लेकिन कुछ भी करने के लिए भगवान विवश नहीं करते, बाध्य नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये कर्म योनि है। कर्म करने की स्वतंत्रता है मनुष्य को, और वो जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा। मनुष्य ध्यान करता है, जप करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, माता पिता की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, तीर्थ यात्रा करता है, स्वाध्याय करता है, अनेक शुभ काम मनुष्य करता है, उसका फल उसे मिलता है। देवताओं को नहीं मिलता। देवता कितना जप कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, यज्ञ कर लें, कुछ भी कर लें, उनको कोई फल नहीं मिलता। और पशु कर नहीं सकते, पशु पक्षी कर नहीं सकते। कभी किसी पशु को ध्यान करते देखा? पूजा करते, पाठ करते, तीर्थ यात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते, सत्संग करते, उनको इससे मतलब नहीं। तो पशु पक्षी कर नहीं सकते, और देवता कर सकते हैं, लेकिन उनके करने का कोई फल नहीं है, क्योंकि वो भोग योनि है। मनुष्य को सुविधा है क्योंकि कर्म योनि है, तो जो कर्म करता है उसका फल मिलता है। अवश्यमो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ, अच्छे बुरे जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका फल मिलता है। इसलिए सुर दुर्लभ कहा। एक बात और है, बड़ी महत्वपूर्ण है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अब एक और गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
आदि आदि। और एक और लिखते हैं अधम। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। अधम कह दिया। चिंतन करें अधम क्यों कहा? क्योंकि कर्म योनि है। यदि शुभ कर्म कर लिया तो ये सौभाग्य बन गया जीवन, और अगर पाप कर्म करने लगे तो ये मनुष्य जीवन जो बड़े भाग मानुष तन पावा वो दुर्भाग्य बन गया। वो मनुष्य ही हैं जो अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अनीति, हिंसा, शोषण, उत्पीड़न, ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं कि देखने वाले दहल जाए। उन्हीं को हमारे यहाँ राक्षस कहा गया है। तो मनुष्य शरीर पा करके जो देवताओं को दुर्लभ है, जो बड़े भाग्य से मिला, वो शरीर पा करके यदि पाप कर्म कर लिया तो अधम हो गए। पूज्य गुरुदेव कहते थे इससे अच्छा तो जानवर बनते तो कम से कम पाप तो नहीं करते। दुनिया में आए थे पापों की गठरी धोने, हल्की करने, कि जन्म जन्मांतरों के जो कषाय कलमश हैं, साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा, सेवा के द्वारा उन पापों को हम हटा दें, पाप मुक्त हो जाएं। लेकिन उल्टा हो गया। आए थे पाप धोने और पाप करने लगे और पापों की गठरी लेकर के गए। तो उनके लिए है अधम। तो मनुष्य जीवन मिला, बहुत सावधानी से जीना चाहिए, चिंतन करना चाहिए जीवन क्या है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, कैसे सफल बने, कैसे सार्थक बने, जीवन का लक्ष्य क्या है। और आज विडंबना यह है कि कोई भी व्यक्ति इस विषय में नहीं सोचता। सुबह से शाम तक, जागरण से शयन तक, हर क्षण व्यक्ति बस कमाना, खाना, ऐशो आराम करना, भोग करना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा बुराई करना, इसी में